नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब यूजी एडमिशन्स अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। स्पेशल स्पॉट राउंड की घोषणा हो चुकी है और इससे जुड़े हुए और आपके दाखिले से जुड़े कई सवालों पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीफ गांधी के पास। स्वागत है प्रोफेसर गांधी हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, धन्यवाद। मैम, ये स्पेशल स्पॉट राउंड तक हम आ चुके हैं, तो हम ये मान के चले कि अब तक लगभग कितने एडमिशन हो चुके होंगे? काफ़ी एडमिशन्स हो चुके हैं मुनमुन जी, तकरीबन 70,000 के करीब एडमिशन्स हो चुके हैं हमारे सभी सुपर न्यूमररी सीट्स और एलोकेशंस को देखकर। काफ़ी कॉलेजेस ने तो क्लासेस भी स्टार्ट कर दी यूनिवर्सिटी शेड्यूल के हिसाब से। एक सबसे बड़ा सवाल मैम स्पॉट राउंड को लेकर है, क्योंकि इसमें एक नियम में बदलाव किया गया है। उन स्टूडेंट्स को भी आपने अलाउ किया है जिनको सीट एलोकेट हो गई थी, तो उसको थोड़ा सा एक बार समझा दें। स्पेशल स्पॉट राउंड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो स्पेशल स्पॉट राउंड में जो हमारे हमने 2 स्पॉट राउंड किए, स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2। और जो अभी हम स्पेशल स्पॉट राउंड आ रहे हैं वो बहुत ही कम कोर्सेज़ और कम कॉलेजेस जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है या सीट्स नहीं भरी गई हैं, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस और उन्हीं कोर्सेज़ के लिए ला रहे हैं। तो उन प्रोग्राम्स में जहाँ पर काफ़ी गैप रह गया है, नहीं भर पा रहे, तो ये सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के लिए खोला जाएगा। तो उसमें अगर कोई बच्चा चाहते हैं एडमिशन लेना और मेरिट में आ रहे हैं, तो हम उनके लिए प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं। तो क्या मैम इसमें सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, सारे कॉलेजेस नहीं होंगे। बहुत कम कॉलेजेस और बहुत कम कोर्सेज जहाँ बहुत ज़्यादा सीट्स खाली रह गई होंगी, सिर्फ उन्हीं को हम डिस्प्ले करेंगे। और एक और भी है मैम इसका नियम कि स्पॉट राउंड 1 और 2 में जिनको सीट एलोकेट हुई थी उनको भी आपने इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है, तो क्या वो विड्रॉ करके पार्टिसिपेट करेंगे या वैसे ही मतलब कर सकते हैं? वैसे ही कर सकते हैं, उन्हें विड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी प्रेफरेंसेज अब फ्रेश हो जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ और प्रेफरेंसेस दी थी और अब वो अपनी फ्रेश प्रेफरेंस, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम उनकी पुरानी प्रेफरेंसेस पे करेंगे। हर स्पॉट में हम नई प्रेफरेंसेस लेते हैं और अब हो सकता है कुछ कॉलेजेस क्योंकि उनको दिखेंगे भी नहीं जो पहले थे और जिनमें सीटें भर चुकी है, तो वो अब दिखेंगे भी नहीं। तो आप उन कॉलेजेस में देना चाहेंगे जहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप अपनी फ्रेश प्रेफरेंसेस देंगे, हम आपको एलोकेट कर देंगे आपकी मेरिट के हिसाब से। अच्छा मैम, जैसे अब इसी में थोड़ा सा एक सवाल और भी है बच्चों का कि जैसे मान लिया कि उसको स्पॉट राउंड 2 में सीट मिली थी, बट वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर पाया, मतलब फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो भी एलिजिबल है? आ जाइए, आ जा सकते हैं। हाँ, आपको स्पॉट राउंड में अगर सीट नहीं मिली, आप पेमेंट नहीं कर पाए, आपने विड्रॉ कर लिया आप एडमिशन, अगर मंडे को आपके पास कोई भी एडमिशन नहीं है तब भी आप आ सकते हैं। तो जो बच्चा किसी भी कॉलेज या कोर्स में एडमिटेड नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी स्पेशल स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनका किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाए और किसी कारण से उनका नया सर्टिफिकेट बन के आ गया, EWS OBC सर्टिफिकेट पुराना था, अभी तक रिजेक्ट हो रहे थे, आपके पास नया सर्टिफिकेट आ गया, तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और सवाल मैम इसी से जुड़ा हुआ है कि ज़्यादातर जो हमने देखा है स्पॉट राउंड 2 में भी लैंग्वेज कोर्सेज में सीटें बहुत वैकेंट रही, तो क्या ऐसा हो रहा है कि लैंग्वेज कोर्सेज की सीटें नहीं भरी, जबकि NEP 2020 में गवर्नमेंट भी चाहती है कि लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिले, तो क्या इसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान भी किए जाएंगे अगले साल से? अगले साल देखेंगे, अभी डेटा आएगा फिर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कोशिश हमारी पूरी रहेगी। अब 2 साल हमारे CUET के हो गए हैं, पिछले साल हमारे एडमिशन्स अच्छे गए थे, इस साल भी हमारे एडमिशन्स अब ठीक ही ठाक हैं। तो अब देखेंगे, अब एनालिसिस करेंगे 2 साल में क्या ट्रेंड निकल के आता है और हमें क्या पॉलिसी में चेंजेस करने हैं। तो अब हमारे पास जब टाइम बचेगा, जब एडमिशन ख़त्म करेंगे और आगे तक, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी लेवल पर इस पर एनालिसिस ज़रूर होगा। एक मैम टेक्निकल ग्लिच को लेकर भी बड़ी समस्या रही स्टूडेंट्स की, जो है ना, 3 तरह के टेक्निकल ग्लिच जो है वो हमने भी ऑब्जर्व किए। एक तो सबसे बड़ा था कि अप्लाइड फॉर अपग्रेड का एक ऑप्शन लगातार आता रहा और स्टूडेंट इस इंतजार में रहे कि शायद उनकी सीट अपग्रेड रहेगी। ये सेकेंड राउंड के बाद हुआ था, थर्ड राउंड के में जब उनको सीट नहीं मिली थी। उसके बाद जब स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट आया तो सीट एलोकेशन के आगे 2, किसी के आगे 1 डैश, किसी के आगे 2 डैश बना रहा, तो वो भी इसी डायलेमा में था कि उसको सीट मिलेगी। अच्छा। फाइनली बाद में जो है वो सीट एलोकेशन 0 आ गया। हाँ, ये मतलब इसको टेक्निकल ग्लिच नहीं कहती, वो थोड़ा गलत है कहना, क्योंकि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टेक्निकल टीम है जिस पे हम काम कर रहे हैं और इतने सब प्लेटफॉर्म्स को हम लेकर चले, 2.5 लाख 3 लाख बच्चा, इतनी प्रेफरेंसेस तो हज़ारों लाखों में जाता है, तो उसमें टेक्निकल ग्लिच तो टचवुड मैं 4 साल से एडमिशन देख रही हूँ, कभी टेक्निकल ग्लिच आज सच नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लेबल्स कभी छूट गए या नहीं दिखे थोड़ी देर के लिए, पर हमें जैसे ही पता चलता है, हमारे जैसे ही पता चल जाता है कि ये लेबल नहीं दिख रहा, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 डॉट दिख रही थी या 1 डॉट, तो वो बेसिकली था कि आपको एलोकेशन नहीं हुई है।
अब वो एक लेबल लगाना रह गया, वो जैसे ही पता चला उसके बाद वो लेबल दिखना शुरू हो गया। तो इट्स नॉट अ ग्लिच एज सच, बिकॉज अदरवाइज आवर एलोकेशंस वुड नॉट हैपन द वे इट हैज़ बीन हैपनिंग। बस वो एक लेबल है जो कभी छूट जाता है, वो दिखा दिया और बस बात ख़त्म। और एक मैम जो है वो अभी स्पॉट राउंड 2 में भी हुआ कि शाम के 4:59 तक समय था सीट एक्सेप्ट करने का, और सुबह 11 बजे से ही आने लगा कि विड्रॉल सीट एक्सेप्टेंस टाइम ओवर। तो ये कैसे हुआ मैम इस तरह? देखिए, ऐसा होता है कि हम जब इतने बड़े सिस्टम में कभी हम इसको डेट एक्सटेंड कर देते हैं, कभी तो वो बेसिकली तो वो कैलेंडर पे ही अपना डालते हैं कि कैलेंडर में अपनी टाइम फीड करके रख देते हैं कि इतने बजे तक। जैसे मान लीजिए मैं रात को 12 बजे बंद कर रही हूँ, तो वो कैलेंडर के साथ जुड़ के टाइम बंद हो जाता है। कभी ऐसा हो जाता है कि हम टाइम एक्सटेंड कर देते हैं और वो टेक्निकल टीम से नहीं रहा गया, तो अगर हमें ऐसा कुछ भी पता चलता है तो हम फिर टाइम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये भी मतलब वो टेक्निकल ग्लिच नहीं होता, बस वो टाइम मैनेजमेंट का है कि उसको टाइम आपने अगर 1 घंटा बढ़ा दिया है या 1 घंटा उसको और दर कर दिया या आधा दिन पूरा बढ़ा दिया। यूजुअली हमारी जो एलोकेशंस हो रही है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है किसी भी दिन के 5 बजे। कई बार हमने उस दिन के एंड तक, रात के 12 बजे तक बढ़ा दिया, 11:59 तक की डेट नहीं चेंज हो रही है। तो उसमें वो टेक्निकल टीम को भी बीच में करना पड़ता है कि वो टाइम एक्सटेंड कर दे। तो वो इतनी छोटी सी बात होती है कि उसको वहाँ तक एक्सटेंड करना है बस। और जो फ़ी लिंक को लेकर जो है स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपके एडमिशन सपोर्ट सेंटर पे हमने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा जो वो कहते थे कि फ़ी पेमेंट का लिंक ही उनका नहीं आया और बड़ी दिक्कत उनको हुई। कुछ इश्यूज़ आपने रिजॉल्व भी किए, तो इस तरह की दिक्कतें कैसे आ गई मैम? ऐसा देखिए, मेरे पास फर्स्ट राउंड में जो आए थे फ़ी इश्यूज़ के, वो ये थे जिनका किसी रीजन में थे जहाँ पे फीस नहीं जा पा रही थी, इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे, जैसे रूम के राइट्स हो रहे थे या कुछ ऐसे। हम किसी को भी, कई बार ये होता है कि हम एक साथ वाले का सुनते हैं कि वो ये कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं कि हाँ जी हमारा भी पेमेंट नहीं हो पाया। बच्चों के डैशबोर्ड पे हमने एक प्रोविज़न दिया हुआ है माई ट्रांजैक्शन का। माई ट्रांजैक्शन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया और कितनी बार फेल हुआ। अक्सर हमने देखा है कि बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया होता और कह रहे होते एक दूसरे को सुन के कि हाँ मेरा भी पेमेंट नहीं हुआ, या तो उन्होंने पेमेंट की डेडलाइन मिस कर दी, या उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देखी, या उसके बाद नहीं किया, जो भी कारण था। या कई बार ये होता है कि उनके अकाउंट में वो पैसे नहीं थे या इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था तो पेमेंट नहीं हुई। अब ये चीज़ें पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं बहुत बेनोवलेंसली दिखा कर कि यकीन मान के कि हाँ ठीक है बच्चा बोल रहा है तो शायद ठीक ही होगा। बट बिफोर गिविंग एनीथिंग एनी सब, पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ अगर ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, फिर हम अपनी बहुत सारे लेवल पे उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक के लेवल पे चेक करते हैं, हमारे पास आईटी टीम चेक करती है। अब तो साइबर, उससे हमें सब कुछ पता चल जाता है, आपके लॉग्स, आपका आईपी एड्रेस, सब कुछ पता है। अगर हमें पूरे कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ कोई इशू आया है तो हम उसको पूरा चांस देते हैं। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं कर रहे थे, अगर आपकी तरफ की गलती हुई है तो वो भी हमें पता चल जाता है, तो हम फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या आप यूपीआई से कर रहे हैं, वहाँ 1000 रुपये ही बस डले हुए हैं, या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं था, तो इसके लिए फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैम एक और भी सवाल रहा मुख्य कि जब फ़ोन करते थे एडमिशन एस्पिरेंट्स तो फ़ोन नहीं उठता, ईमेल का भी टाइमली रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो जो ग्रीवेंसेस रिडर्सल का जो पूरा सिस्टम है वो शायद इस बार भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें अपग्रेडेशन नहीं हुआ। चलिए कोशिश करेंगे कि इसको अगले साल से, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको एपीआई सिस्टम पे ले आएं। अब हमारे पास सारे सवाल हैं, कुछ आपने सवाल भेजे हुए हैं, कुछ हमारे पास और भी हमारे पास सवाल हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले साल से इसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म कर दें, एपीआई के ज़रिए जितना हो सके करेंगे। लाइनों का जो आप कह रहे हैं, फ़ोन लाइन्स, हाँ वो तो मैं अभी भी मान रही हूँ। अभी हमने देखा कि ये इलेक्शन चल रहे हैं तो हमारी फ़ोन लाइन फिर काट दी गई है, तो आपकी तरफ से बेल बज रही होगी और हो सकता है हमारे तक वो पहुँच ही नहीं रही। तो हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि जहाँ तक हो सके, लेकिन अगले साल से तो हम कोशिश करें कि ग्रीवेंसेस को भी हम ह्यूमन एलिमेंट कुछ ख़त्म करके, हम हमारे पास बैंक है, FAQs हैं, इसको कुछ AI सिस्टम से ही अगर हम कर पाए तो उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल मैम जो है वो पेरेंट्स का बहुत बड़ा है कि जब CUT लाया गया था तो वो कट ऑफ सिस्टम से एक तरह से दुखी होकर ही CUT लाए थे कि भाई कट ऑफ को लेकर बहुत हाई कट ऑफ होती थी, लेकिन यहाँ पर भी एक कट ऑफ है और वो कट ऑफ पता नहीं चलती है कि जो है वो कट ऑफ क्या है। तो क्या कट ऑफ को डिस्प्ले नहीं कर सकते पब्लिकली? ये कट ऑफ वाला सिस्टम ही नहीं है अब तो। मुनमुन जी देखिए, इतना बड़ा सिस्टम है, इतने लोग जब अप्लाई कर रहे हैं, सबके अपने अपनी प्रेफरेंसेस हैं, सबके अपने अपने मार्क्स हैं, मार्क्स में इतनी वेरिएबिलिटी है,
वो सब बच्चों को अपने डैशबोर्ड पे दिख रहा है, और एलोकेशन भी फिर हम उसको उसके डैशबोर्ड पे ही दिखा देते हैं। आप अपनी तरफ से बेस्ट अपनी प्रेफरेंसेस ही भर सकते हैं और आपको वो करना चाहिए। हम डिस्प्ले कर देते हैं, अपनी वैकेंसीज डिस्प्ले कर देते हैं, हमने सिमुलेटेड रैंक्स भी डिस्प्ले कर दी थी जिससे आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते थे, और उसके बाद एलोकेशन बच्चे के प्लेटफॉर्म पे ही दिखेगी। क्योंकि हर लेवल में आपका जो मेरिट है वो फ्लक्चुएट होती है। एक राउंड में कुछ मेरिट है, दूसरे राउंड में फिर बच्चे अपनी प्रेफरेंसेस को शफल कब करते हैं, रीऑर्डर करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली मेरिट बदलेगी। फिर तीसरे राउंड में आप शफल कर रहे हैं, फिर स्पॉट में तो हम आपकी नई प्रेफरेंसेस ही लेना शुरू कर देते हैं। स्पॉट में आपकी एक प्रेफरेंस थी, स्पॉट 2 में आपकी फिर दूसरी प्रेफरेंसेस थी, स्पॉट 3 में फिर आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी। तो ऐसे सिस्टम्स में कोई ऐसा मेरिट वाला कोई क्राइटेरिया रहता नहीं है, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन होती है। तो आप अपनी तरफ से अपनी प्रेफरेंसेस ठीक से भरिए, और अगर आपके मेरिट में मार्क्स आएंगे तो आपके डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैम ये प्रेफरेंसेस का ही सवाल है, बहुत से पेरेंट्स ने लिखा हमें और कमेंट्स भी किए कि हमें हायर प्रेफरेंसेस हमारे बच्चे को नहीं दी गई और बाकी राउंड्स में सीट वैकेंट रही, और फिर जो है वो लोअर मार्क्स वाले बच्चे भी आ गए। तो ये देखिए, सही है मैम? ये ऐसा है कि ये जो एक ग्रीवांस है ये बहुत ही ये सिस्टम को पहले समझने की ज़रूरत है। इस बात पे कहने से भी पहले, जब आप देख रहे हैं वैकेंसी ऑफ सीट, तो वो किसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं है। 2 सीट जो मुझे अभी खाली दिख रही है इन एक्स कॉलेज, वो हो सकता है पिछले राउंड में भर गई थी। अभी मैं और आप जब बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है इसमें भी किसी ने विड्रॉ कर लिया, और मान लीजिए किसी अच्छे कॉलेज में विड्रॉ कर लिया, तो आपने पहले देखा कि सीट खाली नहीं थी और फिर सीट खाली हो गई। अब जब खाली होगी उस समय, अब जो नेक्स्ट स्पॉट में आएंगे उन्हीं के लिए तो वो वैलिड रहेगा। तो आज मान लीजिए एक एक्स कॉलेज में एक कोर्स में अगर आज सीट खाली हो गई है, और उस स्पॉट में नेक्स्ट कल जो हम मंडे को अपना करेंगे, वो जो बच्चे अप्लाई करेंगे वही तो दावेदार हो पाएंगे उस सीट के लिए। तो ये तो एक प्रोसेस है जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है अभी एक कॉलेज में सीट खाली हो जाए कोर्स में जिसमें आप मान लिए चाह रहे थे एडमिशन लेना, तो हायर प्रेफरेंसेस का मतलब ज़रूरी नहीं है, या हायर मेरिट का मतलब ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाकी लोगों की मेरिट क्या है, आपको नहीं पता कि बाकी लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है। तो ये तो बहुत ही एक रिलेटिव तरह का एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में फिर ऐसे ही चलता है। एक थर्ड राउंड में जब सीट एलोकेशन हुई थी मैम, तो उसके बाद जो है उन पेरेंट्स का और एडमिशन एस्पिरेंट का कहना था कि उनको अपग्रेडेशन का एक भी मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके ठीक बाद स्पॉट राउंड आ गया, और जो अभी स्पॉट 1 और 2 वालों को भाग लेने के लिए कहा गया, तो उनको लगता है कि इनका अपग्रेडेशन हो रहा है। अपग्रेडेशन क्यों हो रहा है? बहुत ही कम सीटें तो खाली हैं। अब आप नेक्स्ट स्पेशल स्पॉट राउंड में देखेंगे तो उसमें तो बहुत ही कम सीटें खाली हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मतलब ये आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई है नहीं कि उनको बहुत प्रिविलेजेस मिली हैं, बहुत ही सीटें कम खाली थी, और हो सकता है आप बेटर कॉलेज बेटर कोर्स में पहले से प्लेस्ड हों भी, और अब जो खाली होंगी वो बिल्कुल ही लेफ्ट ओवर टाइप खाली हो रही है। तो ये मेरे हिसाब से कोई ऐसे ग्रीवांस के कारण है नहीं। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स से पूछना है कि क्या हम विड्रॉ करके स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए आ जाएं? आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट बिकॉज आई विल नॉट एडवाइज इट। बहुत कम सीट्स खाली रह गई हैं, और ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आप विड्रॉ करेंगे और आप नेक्स्ट राउंड में आना चाहेंगे, क्योंकि सीट्स अभी डिस्प्ले नहीं हो रही हैं, और हमें भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं। हमें खुद नहीं पता। मैं अभी जब आपसे बात कर रही हूँ तो हो सकता है अभी कोई सीट खाली हो गई हो, और पेमेंट भी अभी चल रही है, तो हो सकता है पेमेंट भी डल गई हो, तो वो सीट भर भी गई हो। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा कि आप अपने विड्रॉ करेंगे और इस उस पे जाएंगे कि एक सीट वहाँ खाली है। आप एक सीट देख रहे हैं, लेकिन वो एक सीट लाखों लोग देख रहे होंगे, हज़ारों बच्चे उस एक सीट को देखेंगे। तो फिर आप विड्रॉ कर लेंगे और फिर आप कहेंगे कि हमें ये भी नहीं मिला और वो भी नहीं मिला, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सब यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसमें आपका नुकसान हो जाए और आप किसी गलत इन्फॉर्मेशन में कोई एक अपनी मिली हुई सीट को छोड़ दें। तो बहुत ही, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत कम कॉलेजेस के लिए हो सकता है स्पेशल स्पॉट राउंड आए, लेकिन ये अभी भी मैं नहीं कह सकती। ये सब मंडे को मुझे पता चलेगा कि कहाँ कितनी सीट्स खाली हैं और कहाँ कहाँ हमें इसको सीटें भरने की हमें गुंजाइश है। तो ये स्पेशल स्पॉट राउंड में बीटेक के लिए भी होगा? अभी तो हम बीटेक का स्पॉट ही कर रहे हैं, अभी तो स्पॉट 1 चल रहा है, उसकी मैंने डेट एक्सटेंड की है, आगे देखते हैं। यूजी एडमिशन्स में CW कोटा और ECA कोटा, क्या इसके लिए कोई थर्ड राउंड आएगा मैम? नहीं, हम हमेशा से अपनी सुपर न्यूमरी के सिर्फ 2 राउंड्स निकालते हैं। पिछले साल भी हमने यही किया था, 2 राउंड CW, KM और ECA और स्पोर्ट्स के, और यहाँ पर भी हम वही करते हैं, हमेशा यही करते हैं। स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए एडमिशन एस्पिरेंट और खासतौर पर उनके पेरेंट्स को सलाह तो यही है कि देखिए, जिनको सीट मिली हुई है, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोशिश कर उसको कंटिन्यू ही करिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता स्पेशल स्पॉट राउंड में कितनी सीटें हैं और कहाँ कहाँ हैं।
वो मंडे को ही पता चलेगा जब हमारी इस राउंड की पेमेंट ख़त्म हो जाएगी। अपनी प्रेफरेंसेस ध्यान से भरिएगा, कॉलेजेस को ध्यान से देखिएगा, फ़ीस देख लीजिए, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कॉलेज फ्रॉम योर होम जो है वो ज़रूर देख लीजिए और उसी हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस भरिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। प्रेफरेंसेस बहुत कम भी मत भरिए जिससे आपका एडमिशन ना हो, और ऐसे कोर्सेज़ ही सिलेक्ट करिए जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखकर नेक्स्ट स्पेशल स्पॉट में अप्लाई कर सकते हैं। आज का लास्ट सवाल मैम, मान लिया कि स्पेशल स्पॉट राउंड में किसी बच्चे को सीट मिलती है और उसके पास ऑलरेडी स्पॉट राउंड 2 में सीट है, तो क्या उसके पास चॉइस होगी कि वो रखे या फिर जो मिली है उसको रखे? ये बच्चा भी देख लेगा कि उसको कहाँ पे जाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी उसकी, और फिर वो बच्चा अपना डिसीजन ले सकता है कि उसको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू, नमस्कार।